दुनिया, जहान। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के अलग देश बनने के पहले जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत थी और इसके महाराजा हरि सिंह थे। अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना और लगभग 2 महीने बाद करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली जम्मू कश्मीर की रियासत भी बंट गई। इसके बाद के 72 सालों में यानी अब तक दुनिया काफी बदल गई है। जम्मू कश्मीर की लकीरों में भी बदलाव आया है, लेकिन नहीं बदली है तो इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तब शुरू हुई तनातनी और खींचतान। And the forces of both sides ignored the ceasefire line and crossed into each other's territory. Neither side has really won the fight. दोनों देश जम्मू कश्मीर पर अपना हक जताते हैं और इसके लिए कई बार मैदान जंग में भी उतर चुके हैं। गोलियों और धमाकों के शोर, नेताओं के भाषणों और बुलंद नारों के बीच कश्मीरियों की आवाज अगर गुम नहीं होती तो अनसुनी जरूर रह जाती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वजूद में आने से कश्मीरी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, पाकिस्तान को आज़ादी मिली, बीच में हम लोग फंस गए। बॉर्डर पर अगर कश्मीरी रहते हैं वो भी शहीद होते हैं, कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो भी शहीद होते हैं। उन्होंने कुर्बानियाँ किस मकसद के लिए दी हैं? वो सिर्फ आज़ादी के लिए मकसद के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये आवाज जम्मू कश्मीर के उस हिस्से से आई है जहां से बातें कम सामने आती हैं। कश्मीर का वो हिस्सा जिसका प्रशासन पाकिस्तान के हाथ है। हालात का बयान करने वाले इस शख्स की गुजारिश पर हम इनका नाम जाहिर नहीं कर रहे हैं। वो साल 1990 में भारत प्रशासित कश्मीर से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर गए थे। वो वहां सुकून होने का दावा करते हैं, लेकिन शिकवा रह रहकर जुबान पर आ ही जाता है। कई मलाल भारत प्रशासित कश्मीर से गई रजिया खातून भी अपने दिल में पाले हैं। हम इनका भी असल नाम नहीं जाहिर कर रहे हैं। सुकून भी आता है लेकिन मुश्किल भी ज्यादा है। दिल तो बहुत ज्यादा करता है जाने का, लेकिन किस तरह जाएं? जब तक कोई फैसला कश्मीर का नहीं हुआ तो किस तरह जा सकते? हमें इधर हम सोना भी खाते हैं, लेकिन हमें दुख अपने वतन का जरूर है। हम तो जरूर सोचते हैं अगर हमारी कब्र भी हो तो अपने वतन में आओ। और मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि रजिया भी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की स्थिति के बारे में बोलने से कतराती हैं, लेकिन रूहाना खान को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक छात्रा हैं। हम इनका भी असल नाम नहीं जाहिर कर रहे हैं। हालात तो बस इनकी गुजर ही जाती है, मगर बड़े कठिन मुश्किल हालात से गुजरी है। हमें हुकूमत पाकिस्तान जो गुजारा अलाउंस देती है उसमें हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से बल्कि हो ही नहीं सकता। शिकायतें उन्हें भी हैं जो हमेशा से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में रहते हैं। पाकिस्तान का कश्मीर के जिस हिस्से पर नियंत्रण है वो उसे आज़ाद कश्मीर बताता है। 1947 में जब पाकिस्तान की ओर से खुद को आज़ाद आर्मी बताने वाली कबायली फौज कश्मीर में दाखिल हुई, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और राज्य के विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत किए। भारतीय सेना जब तक कश्मीर पहुंची तब तक जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा रियासत से कट चुका था। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रहने वाले लेखक अब्दुल हकीम कश्मीरी कश्मीर के मामले पर करीबी नजर रखते हैं। पहली सीज़फायर लाइन के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान के पास आया वो 2 हिस्सों में हुकूमतें यहाँ बनी। एक आज़ाद कश्मीर था और एक गिलगित बल्तिस्तान। हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो 24 अक्टूबर 1947 को बनाई गई, 28 अप्रैल 1949 को इस हुकूमत के उस वक्त के प्रेसिडेंट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर ने एक एग्रीमेंट के जरिए गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा इलाका पाकिस्तान की तहवील में दिया। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था। मौजूदा दौर में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के पास 5134 वर्ग मील यानी करीब 13,296 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। इसकी सरहदें पाकिस्तान, चीन और भारत प्रशासित कश्मीर से लगती हैं। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है और इसमें 10 जिले हैं। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान के पास 28,174 वर्ग मील यानी करीब 72,970 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी 10 जिले हैं। इसकी राजधानी गिलगित है। इन दोनों इलाकों की कुल आबादी 60 लाख के करीब है और लगभग पूरी आबादी मुसलमान है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के पूर्व चीफ जस्टिस सैयद मंजूर गिलानी दावा करते हैं कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के पास पाकिस्तान के राज्यों से ज्यादा अधिकार हैं, लेकिन वो गिलगित बाल्टिस्तान को कराची समझौते के तहत पाकिस्तान को सुपुर्द करने के फैसले पर सवाल उठाते हैं। कराची जो है मेरे ख्याल में अप्रैल में हुआ था, डेट में एग्जैक्टली नहीं कह सकता। अप्रैल 1949 में हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और उसको यहाँ जो रूलिंग पार्टी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ था। अगर उस माहदे के स्पिरिट के मुताबिक यहाँ आइन बन जाता तो फिर हमें ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल हो।
उसमें एक ही ड्रॉबैक जो उस माहिदे में था वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया। भारत पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों पर ही हक जताता है। भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर और कैबिनेट सेक्रेटरीट के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी तिलक देवाशर पाकिस्तान और कश्मीर मामलों पर करीबी नजर रखते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने समझौतों का बार बार उल्लंघन किया है। कहते हैं पाकिस्तान कहता है कि आपने स्टेटस चेंज कर दिया जम्मू और कश्मीर का। ये जो 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जो चीज की है, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया था। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ कि मार्च 1963 में पाकिस्तान ने कश्मीर का एक इलाका चाइना को दे दिया, कोई 1900 स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया। ये भी उल्लंघन था अग्रीमेंट का। फिर कराची एग्रीमेंट थी 1949 में, यहाँ के गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इसमें शामिल भी नहीं थे और जो सोकल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर था उनके लीडरशिप ने वो इलाका पाकिस्तान को सौंप दिया। ना तो उनका कोई हक बनता था, मगर पाकिस्तान ने उस एरिया को कब्जा कर लिया। चीन इसके पहले 1962 में भी जम्मू कश्मीर के करीब 20% क्षेत्र पर अधिकार कर चुका था। अब्दुल हकीम कश्मीरी भी गिलगित बाल्टिस्तान को नजरअंदाज किए जाने की बात करते हैं। वो बताते हैं कि अभी इस इलाके को बेहद कम अधिकार हासिल हैं और लगभग पूरा नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। तो गिलगित बाल्टिस्तान को अपना एक अलग स्टेटस पाकिस्तान ने अपने ज़ेर इंतजाम दिया। वहाँ पे शुरू में कुछ जमहूरियत नहीं थी। बहरहाल 2009 में उनका पहला सेटअप दिया गया। उन्होंने कहा कि इसको एक सूबाई हैसियत देते हैं, लेकिन इसको सूबा डिक्लेयर नहीं किया गया। वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि इसको सूबा बनाया जाए। बहरहाल 2018 का जो ऑर्डर आया है तो उसमें गिलगित बाल्टिस्तान की जो कानून साज असम्बली है उसके पास इंतहाई महदूद इख्तियारात हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की सीमा चीन से लगती है। ये इलाका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मुख्य मार्ग पर है और चीन यहाँ अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के स्टेटस बदलने की एक वजह इसे भी माना जा रहा है और इसे लेकर स्थानीय लोग विरोध भी जाहिर करते रहे हैं। तिलक देवाशर को सुनिए। बातें सामने नहीं आती क्योंकि वहाँ भी प्रोटेस्ट है। देखिए, एक तो गिलगित बाल्टिस्तान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन शुरू में 47-48 में शिया। अब जो कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट रूल आपने हटा दिया, वो तो 1970 से ही गिलगित बाल्टिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल को रिवोक कर दिया था और उन्होंने कोशिश की है कि जो शिया कैरेक्टर है इस एरिया का उसको किया जाए। तो प्रोटेस्ट होते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और जब ये काराकोरम हाईवे बन रहा था या फिर सीपेक के प्रोजेक्ट हो रहे तो बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। और वहाँ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक का नाम भी आपने नहीं सुना होगा, एक बाबा जान करके हैं लीडर थे, वो जेल में पड़े हुए पता नहीं कितने सालों से। हालांकि अब भी वहाँ ऐसे संगठन हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की आज़ादी के लिए मुहिम चला रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन से जुड़े हैं जुल्फकार भट्ट। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यहाँ भी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज को यहाँ काबिज फ़ौज समझते। कश्मीर जो है यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट जो है खुद मुख्तार कश्मीर के नाम पे जो दर्जन से ज़ायद जो नशरी तंजीमें, जिनमें जो एक्टिव तंजीमें 5-6 हैं, वो कश्मीर की जो मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और जो है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर ये जदोजहद जो है वो यहाँ कर रहे हैं। डोगरा जो तसल्लुत के बाद जो पाकिस्तानी कबायली घुस के जिन्होंने तकसीम कश्मीर की बुनियाद भी रखी और कश्मीर को गुलाम भी किया, उसकी बहाली के लिए, उसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए आज़ाद कश्मीर के लोग जदोजहद कर रहे हैं। ऐसे अभियान पाकिस्तान के इन दावों पर सवाल उठाते हैं जिनमें कहा जाता है कि उसके नियंत्रण वाला कश्मीर आज़ाद है। पूर्व चीफ जस्टिस गिलानी के मुताबिक वहाँ हमेशा से नॉमिनल चुनाव होते रहे हैं और 1974 से संसदीय प्रणाली लागू है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री और राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन लेखक अब्दुल हकीम कश्मीरी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की असेंबली को हासिल अधिकारों को बेमानी बताते हैं। देखिए, आइन साज असम्बली को और कानून साज असम्बली को आप डिबेट कर लें। आइन साज असम्बली वो होती है जो आइन बनाए, कानून साज असम्बली वो होती है जो कानून बनाए, और एक आइन के तहत ही कानून बनाए जाते हैं। तो रियासत जम्मू कश्मीर की इस असम्बली के पास मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कानून के तहत ही इख्तियारात हैं, इनके पास आइन मौजूद नहीं, इसका इंटरनेशनल कोई स्टेटस नहीं है। एक ये मकामी हुकूमत है जिसे हुकूमत पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में कहीं भी तस्लीम नहीं किया जाता। अगर सच्ची बात की जाए तो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की जो इस असम्बली की पोजीशन है वो एक अंगूठा लगवाने से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। बीते दशक में इस इलाके में आए भूकंप के बाद ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आज़ाद कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाकिस्तान सरकार की ओर से कड़ा नियंत्रण है। नियंत्रण की ये नीति चुनिंदा तरह से इस्तेमाल की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान स्थित ऐसे चरमपंथी संगठन जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की हिमायत करते हैं, उन्हें खुली छूट हासिल है, खासकर 1989 से। वहीं कश्मीर की आजादी की बात करने वालों को दबाया जाता है। तिलक देवाशर भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हैं कि ये इलाका जो कहते हैं आजाद कश्मीर, ये बिल्कुल आजाद नहीं है। सारा कंट्रोल पाकिस्तान के कब्जे में है। वहाँ की जो काउंसिल है वो बिल्कुल उसका चेयरमैन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, पूरी कंट्रोल में है। वहाँ का आर्मी कंट्रोल करती है क्योंकि वो नेक्स्ट टू लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो वहाँ तो बेशुमार कैंप्स 89-80 से कैंप्स उनके चले हुए हैं। तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग भी करते हैं, लोगों को करते हैं, और लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से वो इंडिया को इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो बिल्कुल वो आर्मी कैंप्स के साथ जुड़े हुए हैं। देवाशर ये भी दावा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के खामोश रहने से पाकिस्तान को मनमानी का मौका मिलता है। वहीं लेखक अब्दुल हकीम कश्मीरी कहते हैं कि यह दिक्कत कश्मीर पर अधिकार को लेकर है और सबसे ज्यादा मुश्किल कश्मीरी लोगों को हो रही है। गोली LOC के इस पार से हो या उस पार से आए, उसका निशाना कश्मीर के लोग बने, पाकिस्तान के आम लोग उसका निशाना बने। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आम फौजी है वो भी इस जंग की भीड़ चढ़ा। और रूहाना खान जैसे कश्मीरियों के पास तो शायद गुजारिश करने से ज्यादा कोई अधिकार है भी नहीं। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जंग से लड़ने से और एक दूसरे पर तानाबाजी ये कुछ लड़ने से, इससे कुछ बारूदी मवाद इस्तेमाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा दोनों हुकूमतों को, तीनों फ्रीकों को। बल्कि मैं कहना चाहती हूँ कि ये मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ, आपस में बात करें और इसका कोई हल निकालें। लेकिन क्या ये आवाज सुनी जाएगी? वो भी उस दौर में जब कथित आजाद कश्मीर की जमीन से ये बात कहने वाली ये युवा लड़की खतरे की वजह से अपना नाम तक जाहिर नहीं करना चाहती।